क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में चुनाव में असली ताकत किसकी चलती है? विकास की बात करने वालों की या जाति और पैसों के दम पर राजनीति करने वालों की? क्या भाई हमारे वोट की कीमत नोटों से तौली जा रही है? क्या जाति का कार्ड खेलकर वोट बैंक बनाया जा रहा है? आज इस गंभीर मुद्दे पर गहराई से चर्चा करें। चुनाव में पैसा और जाति का खेल। विषय की प्रासंगिकता क्यों जरूरी है यह चर्चा? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो इसमें पैसा और जाति दो सबसे प्रभावशाली फैक्टर बन जाते हैं। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इनमें से एक बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी माना गया। वहीं जाति आधारित राजनीति ने कई राज्यों में सरकार की दिशा और दशा तय की है। चुनाव में पैसा और जाति का खेल एक ऐसा विषय है जो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जड़ से हिला रहा है। दूसरा, भारत में चुनाव और पैसा कहां से आता है यह धनबली। चुनाव फंडिंग का असली सच। अधिकांश राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए पैसा उद्योगपति, रियल एस्टेट कारोबारियों या बाहरी स्रोतों से मिलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसे पारदर्शिता के लिए लाया गया था, अब खुद विवादों में घिरी हुई है। चुनाव प्रचार में पैसे का दुरुपयोग। वोट खरीदने के लिए नकद, शराब, गिफ्ट, मुफ्त वस्तुएं बांटना आम है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अक्सर बड़े पैमाने पर जब्ती की खबरें आती हैं। 2024 के आम चुनाव में 3,500 करोड़ से अधिक की नकदी, शराब और सोना जब्त किया गया था। वोट बैंक खरीदने के तरीके। नगद पैसे से वोट खरीदना, धार्मिक या जातीय भावनाओं को भड़काना, वादों और लुभावने घोषणाओं के जरिए वोट लेना। चुनाव में जातिवाद का प्रभाव इतिहास से लेकर वर्तमान तक। जाति आधारित राजनीति भारत में कब शुरू हुई? जाति के आधार पर राजनीति की शुरुआत मंडल आयोग 1990 से मानी जाती है, जब ओबीसी को आरक्षण मिला। तब से जाति आधारित राजनीति भारत की राजनीति में एक स्थायी तत्व बन गई। क्षेत्रीय जाति समीकरण। उत्तर प्रदेश में यादव और दलित वोट बैंक, बिहार में कुर्मी, भूमियाल, यादव राजनीति, महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी समीकरण। वोट बैंक की राजनीति और जातिवाद। जाति विशेष को टिकट देना, जाति आधारित रैलियों और भाषणों का आयोजन, दलित वोट और ओबीसी राजनीति के नाम पर भावनात्मक अपील। 2020 बिहार चुनाव में 85% से अधिक उम्मीदवार किसी खास जाति से संबंधित समुदाय से थे। कैसे जाति और धर्म प्रभावित करते हैं चुनाव? धर्म और जाति दोनों का इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए किया जाता है। राजनीतिक पार्टियां समाज के अलग अलग वर्गों को अलग अलग वादों के जरिए प्रभावित करने की कोशिश करती है। चौथा है इंडियन इलेक्शन एंड कास्ट पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की तुलना। अमेरिका, यूके और यूरोप के देशों में जाति नहीं बल्कि वर्ग, क्लास और नीतियों पर वोटिंग होती है। भारत में जाति व्यवस्था और चुनाव गहराई से जुड़ गए हैं। इलेक्टोरल करप्शन इन इंडिया। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल, फर्जी वोटिंग,
अधिकारियों पर दबाव। 5वां, समाधान क्या किया जा सकता है? चुनाव सुधार और जाति व्यवस्था। चुनाव में उम्मीदवारों की जाति न बताई जाए, जाति आधारित रैलियों पर रोक, सोशल मीडिया पर जाति प्रचार पर निगरानी, चुनाव में पारदर्शिता, सभी डोनेशन को पब्लिक किया जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड को पारदर्शी बनाया जाए, वोटिंग मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और नागरिकों की जागरूकता। जाति के आधार पर वोट न देना, पैसे के बदले वोट न बेचना, योग्य उम्मीदवार को चुनना, जाति नहीं काम देखो, वादा नहीं नीति देखो। जातिवादी राजनीति के उदाहरण: मायावती बीएसपी दलित वोट बैंक, लालू यादव आरजेडी यादव ओबीसी गठबंधन, राज ठाकरे एमएनएस मराठी अस्मिता। इन नेताओं की राजनीति एक खास जातीय पहचान के इर्द गिर्द घूमती रही है। 7वां, विकास बनाम जातिवाद। जब चुनाव जाति और पैसे से नहीं बल्कि विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे हों चुनाव का आधार, न कि राजनेताओं की जाति या धार्मिक पहचान। फैक्ट: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। नंबर 1, क्या भारत में चुनाव में कालाधन वाइक चलता है? हाँ, चुनाव आयोग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय समय पर बड़े पैमाने पर नकदी और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की जब्ती करता है। दूसरा, जाति के आधार पर वोटिंग का क्या असर होता है? इससे योग्य उम्मीदवार पीछे छूट जाते हैं और समाज में विभाजन गहरा होता है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। तीसरा, चुनाव फंडिंग पारदर्शी क्यों नहीं है? इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे सिस्टम पारदर्शी नहीं है और दान देने वाले नाम छुपा रहता है। चौथा, क्या जातिवादी राजनीति पूरी तरह खत्म की जा सकती है? यह लंबी प्रक्रिया है, लेकिन शिक्षा, जागरूकता और सख्त कानूनों से इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। 5वां, आम नागरिक क्या कर सकता है? सही उम्मीदवार को चुने, जाति और पैसे के झांसे में न आए और जागरूकता फैलाए। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत बनेगा जब हम चुनाव में पैसा और जाति का खेल को खत्म करेंगे। वोट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे किसी लालच, डर या जातीय भावनाओं के नाम पर बेचना देश से धोखा है। अब निर्णय आपका है, जाति और पैसों की राजनीति को चुनना है या विकास और ईमानदारी की राजनीति को। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक क्लिक से बदलाव की शुरुआत हो सकती है।